नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है नैतिक निर्णय का विषय। नैतिक निर्णय का विषय। The object of moral judgment। देखते हैं नैतिक निर्णय का विषय क्या है। नैतिक निर्णय के स्वरूप से परिचित होने के पश्चात अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि नैतिक निर्णय का विषय क्या है, जिस पर हम नैतिक निर्णय देते हैं। नीति शास्त्र की परिभाषा में हम यह देख चुके हैं कि नीति शास्त्र वह नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का किसी आदर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करता है, अर्थात उनके ऐच्छिक कर्मों को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहकर निर्णय देता है। अतः परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि नैतिक निर्णय का संबंध, उसका विषय ऐच्छिक कर्म से होता है। परंतु ऐच्छिक कर्म के कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं जिनसे कर्म संपन्न होता है और कर्म का परिणाम भी होता है। पुनः यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम किसी व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए गए कर्म के कारण पर विचार करके नैतिक निर्णय देते हैं या परिणाम पर ऐसे ही अन्य विषय भी हैं जिन पर इस संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। सर्वप्रथम देखते हैं नैतिक निर्णय का विषय ऐच्छिक कर्म है। नैतिक निर्णय का विषय ऐच्छिक कर्म है। ऐच्छिक कर्म है। इतना तो निर्विवाद रूप से स्पष्टतया हम ये कह सकते हैं कि नैतिक निर्णय का विषय मनुष्य द्वारा किया गया ऐच्छिक कर्म है। आदत या अभ्यास जनित कर्म यद्यपि अनैच्छिक ही होते हैं, फिर भी वह नैतिक निर्णय के विषय होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में तो हम बार बार संकल्प पूर्वक स्वेच्छा से किया जाता है, करते हैं हम, बाद में वह कर्म अपने आप अनिच्छित रूप में होने लगते हैं, उनको करने का अभ्यास बन जाता है और हमारी आदत पड़ जाती है। निष्कर्ष यह है कि सभी ऐच्छिक कर्म नैतिक निर्णय के विषय हैं। दूसरा, क्या नैतिक निर्णय का विषय परिणाम या प्रयोजन है? क्या नैतिक निर्णय का विषय परिणाम या प्रयोजन है? सुखवादी जैसे बेंथम और मिल आदि का कहना है कि किसी ऐच्छिक कर्म का परिणाम ही नैतिक निर्णय का विषय है, इसलिए इन्हें परिणामवादी भी कहा जाता है। इनके अनुसार जिस कर्म का परिणाम शुभ या अच्छा होता है वह कर्म शुभ या अच्छा कहलाता है, जिस कर्म का परिणाम अशुभ होता है वह कर्म भी अशुभ कहलाता है। अर्थात जिस कार्य का परिणाम सुखद है वह कार्य शुभ है और जिसका परिणाम दुखद है वह कार्य अशुभ है। सुखवादियों के अनुसार अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, की बात सत्य प्रतीत होती है। बेंथम कहते हैं
कर्म के परिणाम से उसमें प्रयोजन का पता चलता है। और मिल का कथन है, कर्म की नैतिकता से प्रयोजन का कोई संबंध नहीं है, अर्थात प्रयोजन या प्रेरणा नहीं, परिणाम ही नैतिक निर्णय का विषय है। तीसरा है, क्या नैतिक निर्णय का विषय केवल और केवल प्रयोजन ही है? केवल प्रयोजन है। अंतःप्रज्ञावादी जैसे मॉर्टिन्यू, बटलर तथा बुद्धिवादी कांट आदि ने कर्म के प्रयोजन को ही नैतिक निर्णय का विषय स्वीकार किया है, इसलिए इन्हें प्रयोजनवादी भी कहा जाता है। प्रोफेसर ग्रीन भी इसी मत के पोषक हैं। प्रोफेसर ग्रीन भी इसी मत के पोषक हैं। उनके अनुसार कर्म का आंतरिक पक्ष, जो कर्म का कारण या स्रोत है, वह नैतिक निर्णय का विषय होना चाहिए। अर्थात यदि किसी कार्य का प्रयोजन शुभ है तो वह कार्य भी शुभ कहा जाएगा, और जिस कार्य का प्रयोजन अशुभ है वह कार्य भी अशुभ होगा। अंतःप्रज्ञावादी आंतरिक मनोभावों को ही कर्म का प्रेरक मानते हैं और वही नैतिक निर्णय के विषय हैं। मार्टिन्यू ने प्रेरकों की सूची बनाई है। बटलर ने उच्च प्रेरणा को ही नैतिक निर्णय का विषय माना है, और कांट ने माना है कि शुभ संकल्प, गुडविल को छोड़कर संसार में और उसके बाहर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे शुभ कहा जा सके। शुभ संकल्प ही एकमात्र वह रत्न है जो अपने ही प्रकाश से चमकता है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि अंतःप्रज्ञावादी और बुद्धिवादी प्रयोजन या उद्देश्य को ही नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं। अगला है, नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है। नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है। हम लोगों ने अब तक देखा कि नैतिक निर्णय का विषय ना तो केवल परिणाम है, ना केवल प्रयोजन ही है। वास्तव में किसी कर्म के नैतिक निर्णय के लिए कर्ता के पूरे अभिप्राय को देखना होगा, क्योंकि अभिप्राय प्रयोजन से अधिक व्यापक है। इसमें कार्य करने के लिए चुने गए प्रयोजन, उपाय और साथ ही प्रत्याशित परिणामों का भी विचार समाहित रहता है। जब हम किसी कार्य के प्रयोजन तथा उपाय पर सोचते हैं तो उसके परिणाम पर अवश्य विचार करते हैं, चाहे परिणाम उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल। फिर भी प्रत्याशित परिणाम तो नैतिक निर्णय में मिला ही रहता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है। अगला है, क्या नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है या चरित्र? क्या नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है या चरित्र? यही प्रश्न
दूसरे रूप में इस प्रकार का होता है कि क्या नैतिक निर्णय कर्म पर दिया जाता है या कर्ता पर। हमने अब तक देखा कि अभिप्राय ही नैतिक निर्णय का विषय है, क्योंकि इसमें प्रयोजन अर्थात साध्य साधन तथा परिणाम सभी सम्मिलित हैं। अभिप्राय चरित्र को प्रकट करता है। अभिप्राय पर चरित्र का प्रभाव देखा जा सकता है। बार बार अच्छे या बुरे कर्म करते करते मनुष्य को अभ्यास हो जाता है और फिर वैसे ही अभ्यास से मनुष्य का चरित्र बन जाता है। इसलिए कुछ विचारकों का विशेष रूप से, जैसे मैकेंजी और लिली का मत है। किसका? मैकेंजी। ये विचारक है मैकेंजी और लिली। इन दोनों लोगों का मत है कि नैतिक निर्णय कर्म पर नहीं कर्ता पर दिया जाता है, अर्थात नैतिक निर्णय अलग अलग कर्मों पर नहीं चरित्र पर दिया जाता है, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति के कर्मों को संगठित करता है। कर्म को कर्ता से अलग नहीं किया जा सकता। कर्ता से भिन्न कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है और न तो उसका कोई नैतिक मूल्य ही है। चूंकि चरित्र सभी ऐच्छिक कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः चरित्र या कर्ता पर नैतिक निर्णय देने पर सभी ऐच्छिक कर्मों का निर्णय हो जाता है। मैकेंजी का यह मत कुछ अंश तक सत्य भी है, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म का होना संभव ही नहीं है, अर्थात कर्ता का जैसा चरित्र होगा वैसा ही उसका कर्म होगा। हम व्यावहारिक जीवन में कभी कभी ऐसा ही तर्क देते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़े चरित्रवान है या अमुक व्यक्ति बड़ा दुराचारी है, परंतु यह विषय निर्विवाद नहीं है। इसके विरोध में कुछ गंभीर आपत्तियां उठाई जाती हैं। धन्यवाद।